आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। जावा बाइक के दीवानों के लिए क्लासिक लीजेंड्स जावा 350 लेकर आ गया है, लेकिन पहले के मुकाबले जावा 350 में क्या खास है, क्या नए फीचर्स मिलते हैं, परफॉर्मेंस कैसी है, ये सब बातें जानने के लिए देखिए स्टोरी। मैं हूं कच्छ के इस व्हाइट रन में, यानी रन ऑफ कच्छ में, और मेरे साथ है जावा 350 जो आपके सामने है। जी हाँ, जावा नहीं, ये जावा 350 है। बिल्कुल अलग बाइक है। सिर्फ नाम को हटा दें तो ये एकदम नया बाइक है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है जावा 350। कीमत है 2,15,000 रुपये। अब आप सोच रहे होंगे कि दिखने में तो ये सेम जावा लग रही है, तो ये अलग कैसे है? तो मैं बता दूं कि इसमें इंजन, फ्रेम, स्टाइलिंग सब कुछ नया है। इसी वजह से कंपनी इसे नाम दी है जावा 350। सबसे पहले इसकी स्टाइलिंग की बात करें तो इसे वही रेट्रो स्टाइल जो 1972 में जावा मिलती थी, उसी क्लासिक रेट्रो स्टाइल में इसे रखा गया है, लेकिन इसमें क्रोम का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया गया है। इसी वजह से दिखने में काफ़ी खूबसूरत लग रही है। जो इसका हेडलैम्प है वही रेट्रो स्टाइल में, लेकिन जो इसका लाइट है वो अब ब्लूइश लाइट अब यहाँ से निकलता है ताकि आपको बेहतर रात में रोशनी मिले। जो इसका फ्रंट फोक देख रहे हैं वो अब बिल्कुल नया है, और जो इसका लेंथ है वो पहले से थोड़ा सा बढ़ाया गया है ताकि आपको बेहतर जो ट्रेवल लेआउट मिले, ताकि आप आसानी से इसे किसी भी रास्ते में चला सकें। इसी वजह से जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी थोड़ा सा बढ़ गया है। अब इसमें जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है वो है 178 mm। फ्रंट और रियर दोनों में आपको जो डिस्क ब्रेक दिया गया है, साथ ही ABS भी मिलता है। फ्रंट में आपको 280 mm का डिस्क ब्रेक दिया गया है, जबकि रियर में 240 mm का। जो फ्रंट टायर है उसका डायमेंशन है 18 इंच, जबकि रियर में आपको 17 इंच के टायर मिलते हैं। लेकिन पहले से दोनों टायर वाइटर रखा गया है ताकि आपको चलाते वक्त बेहतर स्टेबिलिटी मिले। जो हैंडल बार है उसे सेम रेट्रो स्टाइल में रखा गया ताकि आपको चलाते वक्त बेहतर ग्रिप मिले। आपको ना ही लीन होने की ज़रूरत पड़ती है, ना ही ज़्यादा आपको स्ट्रेट होने की ज़रूरत पड़ता है। फ्यूल टैंक सेम टीयर ड्रॉप स्टाइल में रखा गया, और यहाँ पर आप क्रोम मिलता है। और एक चीज़ आपको दिखाऊंगा, जो इसका फ्यूल कैप है यहाँ पर आपको एक ब्रास में सिंस 1929 का यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा, जो बिल्कुल नया है। जो इसका फ्रेम है, जिस फ्रेम पर इंजन बाइक को बनाया गया है वो भी नया है, पहले वाली जावा से बिल्कुल अलग है। इसी वजह से जो इसका व्हील बेस है वो भी पहले से बढ़ गया है, और इसके पीछे वजह जो इसका स्विंग आर्म है उसे थोड़ा सा बढ़ाया गया है ताकि आपको बेहतर स्टेबिलिटी मिले जब आप इसे चलाएं। जो सीट है उसको भी आपके बेहतर कंफर्ट को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इसी वजह से जो यहाँ पर कुशनिंग है, चाहे वो राइडर हो या प्लियन, उसको ध्यान में रखा गया। और मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी आदमी, कोई भी राइडर इसे आसानी से चला सके। इसी वजह से जो सीट का हाइट है वो है 790 mm। हैंडल बार में जो स्विच नॉब लगे हैं वो सेम पहले की तरह है, लेकिन जो आप ग्रिप देख रहे हैं ये बिल्कुल नया है ताकि आपको बेहतर पकड़ मिले और आसानी से आप चला सकें। इंजन की बात करें तो इसमें दिखने में तो ये सेम इंजन लग रहा है जावा की तरह, लेकिन नहीं, ये जावा 350 का इंजन बिल्कुल अलग है। पराग वाला इंजन इसमें दिया गया है। इसी वजह से जो इसकी कैपेसिटी है बिल्कुल अलग है, और इसका कैरेक्टर भी बिल्कुल अलग हो चुका है। अब इसमें 334 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन है, जिसका पावर आउटपुट है 22.6 PS। जो टॉर्क है 28.1 न्यूटन मीटर। पावर आपको लग रहा होगा थोड़ा सा कम है, लेकिन जो टॉर्क और पावर दोनों का जो रेशियो है उससे इस तरह से तालमेल करके डिजाइन किया गया ताकि आपको फर्स्ट गियर हो या टॉप गियर, आपको हमेशा बेहतर पावर मिलता है। रही बात इंजन गर्म ना हो, इसके लिए सामने यहाँ पर रेडिएटर दिया गया। साइज सेम है, लेकिन जो उसकी कूलिंग एफिशिएंसी है वो अब बढ़ गया है। और ये जो इंजन आप देख रहे हैं ये असिस्ट स्लीपर क्लच के सहारे काम करता है, और इसमें 6 स्पीड गियर दिया गया है। जो इसका ट्विन एग्जॉस्ट है
उसका भी डिज़ाइन दिखने में तो सेम लग रहा, लेकिन काफ़ी माइनर तरीके से बारीकी से इस पर काम किया गया है। चाहे मफलर हो, चाहे यहाँ पर कैटलेट फिल्टर हो, उससे इस तरह से डिज़ाइन किया गया है ताकि दिखने में सुंदर लगे और जो नॉर्म्स है उसको भी पूरा कर सके। जो पीछे का लुक है वो भी पहले की तरह दिया गया है, लेकिन जो इसकी फिट एंड फिनिश है वो बिल्कुल अलग है। अब आप टच करके फील कर सकते हैं कि नहीं, ये जावा 350 है। लेकिन इन सब बदलाव के बाद इसकी हैंडलिंग कैसी है, चलाने में कैसी है, इसकी टॉप स्पीड कितनी है, माइलेज कितना है, चलिए मेरे साथ इसकी राइड पर। परफॉर्मेंस की बात करें तो जावा में जो शिकायत थी परफॉर्मेंस को लेकर के, वो आप इस जावा 350 में आपको नहीं मिलेगा। यानी जो इनिशियल जो टॉर्क है वो आपको इसमें मिलता है, चाहे आप फर्स्ट गियर में चला रहे हो, सेकंड गियर में चला रहे हो या फिर थर्ड गियर में चला रहे हो। आपको जो टॉर्क मिलना चाहिए था वो इसमें आपको करीब 80 से 90% जो टॉर्क है वो आपको करीब 2000 से 3000 आरपीएम पर आपको मिल जाता है। यानी जो पुश है, इनिशियल पुश, वो इस बाइक में आपको मिलता है। यानी जो परफॉर्मेंस के लेकर शिकायत थी वो अब इस बाइक में दूर हो चुकी है। दूसरी चीज़, जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो अब काफ़ी शानदार हो चुका है और इसके पीछे वजह है कि कंपनी इसके ब्रेकिंग सिस्टम पर काफ़ी काम किया है। यानी जो ब्रेकिंग का जो पैड है या फिर जो ब्रेकिंग का जो फिटमेंट है उस पर कंपनी ने काम किया है। इसी वजह से आप 100 की स्पीड में चला रहे हो या फिर उससे ज़्यादा, आप ब्रेक मारिए, 100 मीटर की दूरी पर बाइक आराम से रुक जाती है। शुरुआत में जावा के जो खरीदार हैं उनकी एक शिकायत थी वाइब्रेशन को लेकर के। अब इस जावा 350 में वो वाइब्रेशन दूर हो चुका है। यानी आप आराम से क्रूज करें 80 में, 90 में, कहीं भी हैंडल हो या सीट हो या फिर फुट पैक, आपको कहीं भी वाइब्रेशन नहीं मिलेगा। जो इसका गियर है वो काफ़ी स्मूथ हो चुका है क्योंकि इसमें असिस्ट स्लीपर क्लच आ चुका है, यानी फीदर टच, और जो क्लच है वो भी काफ़ी लाइट हो चुका है। जावा 350 एक रेट्रो क्लासिक सेगमेंट की क्रूज़र बाइक है, तो आप उसी हिसाब से इसको सोचें, उसी हिसाब से चलाएं, क्योंकि जो इसकी कंपेयर अगर आप दूसरी बाइक से करते हैं जो स्पोर्ट्स बाइक हैं तो उसे कंपेयर ना करें। आप इसे 90 स्पीड में चलाएं, बहुत स्मूथ चलती है, रोड को पकड़ के चलती है और उस 90 स्पीड में भी आपको थोड़ा सा पावर मिलता है, यानी आराम से आप टॉप स्पीड 130 तक जा सकते हैं। रही बात जो इसकी कंपटीशन है, इसका सीधा मुकाबला रॉयल एनफील्ड, दूसरा होंडा की जो CB 350 है उससे है। अब आपको जो शिकायत थी वो सारी चीज़ें अब इस बाइक में दूर हो चुका है। जब भी